अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिम नसर है। आज का जो टॉपिक है ये हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। पढ़ाई किस तरीके से की जाती है। पढ़ाई का जब सवाल हमारे सामने आता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन कि वीडियो है किसके लिए। हमारे जहन में आता हो कि शायद सिर्फ स्टूडेंट्स, शायद छठी क्लास के, सातवीं क्लास के, यूनिवर्सिटी के। जिस तरह ये सवाल यूनिवर्सल है, इसी तरह जो पढ़ाई है, स्टडी है, ये यूनिवर्सल है। इट डज़ नॉट डिपेंड कि आप किसी डिग्री में इनरोल्ड हैं, आप स्कूल में इनरोल्ड हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब एक 70 साल का आदमी, औरत आज सोचे कि मैंने एक नए टॉपिक के ऊपर महारत हासिल करनी है, तो ऑफकोर्स उसको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। छठी क्लास के बच्चे ने सातवीं क्लास में जाना है, उसको स्टडी करना पड़ेगा। सो इसकी जो ऑडियंस है वो बंदा है जो स्टडी को इफेक्टिवली, अगर कोई भी चीज़ को पढ़ना चाहता है या पढ़ रहा है तो उसको किस तरीके से इफेक्टिवली पढ़ा जाए, ये उसके लिए। तो सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल देखें, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेजेस में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हर स्टूडेंट के जहन में, वो ये आता है कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ज़्यादा देर पढ़ा नहीं जा रहा, बैठता हूँ तो दिल नहीं लगता। मेरे साथ भी ऐसे होता था, सबके साथ ऐसे होता है। लेकिन इसका एक बहुत ही बेहतरीन हल है, और जो बेस है आपकी पढ़ाई की और स्टडी की, वो क्या है? मोटिवेशन कहाँ से आती है? अब अगर मैं आज के दौर में इधर उधर नज़र घुमाऊं तो मुझे शायद 10,000 वीडियोस मिलेंगी जो कि मुझे बताएंगी कि आप सूरज में खड़े हो जो तो मोटिवेशन आएगी, शीशे में खड़े हो के अपने से बातें करो तो मोटिवेशन आएगी, ये वाला फल खाओ तो मोटिवेशन आएगी, और ऐसी 100 चीज़ें मिलेंगी। एंड आई एम श्योर इनमें से बहुत सारी चीज़ें इफेक्टिव होंगी, 100% इफेक्टिव होंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम जड़ को पकड़ें। मेरी नज़र में सबसे बड़ी मोटिवेशन एक सवाल के अंदर है, और वो सवाल आपने अपने से करना है। वो सवाल क्या है? आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बनना चाहते हैं। उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप बड़े से बड़ा वकील बनना चाह रहे हैं, बड़ा इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आईटी की फील्ड में बड़ा नाम चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, और आप अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में, तो अल्टीमेट आपका गोल क्या है? जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके अंदर बेहतरीन, उस फील्ड का माहिर बनना, यही आपका गोल होगा। पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे कमाने की जो भी आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, उस फील्ड में आगे बढ़ना। तो हर एक का कोई ना कोई गोल होता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम पढ़ाई को बहुत एक शॉर्ट कैनवस में देखते हैं, और वो कैनवस क्या है? वो जी पढ़ूंगा, एग्जाम आएगा, दिल नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है। फिर हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। मोटिवेशन सिर्फ एक सवाल में है, और वो सवाल आपने अपने से करना है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। वो क्या है? हाउ बैडली यू वॉन्ट इट। कितनी शिद्दत से आपको वो चीज़ चाहिए, और वो चीज़ क्या है? अल्टीमेट गोल, कि यार मैं इतने सालों के बाद, अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी मौत है, अगर मुझे ज़िंदगी इतनी मिलती है तो मैं ये बनना चाहता हूँ। व्हाट्सएवर जो भी आपका गोल है, वो अल्टीमेट गोल को आपने अपने जहन में रखना है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो शॉर्ट कैनवस में हम सोचते हैं कि यार अब अगला घंटा कैसे गुजारना है। नहीं, आपने इवन जब पढ़ने बैठना है, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, एक पेज, तब भी इस सोच के साथ बैठना है कि अल्टीमेटली ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद जो मैं करना चाहता हूँ, या जो चीज़ मैंने सोची हुई अपने लिए, हाउ बैडली आई वॉन्टेड, मुझे कितनी शिद्दत से वो चाहिए। फिर आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जितनी शिद्दत से वो आपको चाहिए और आप एक्चुअली वो बनना चाहते हो, ऑटोमेटिकली आपको नेविगेट करेगी उस शॉर्ट टर्म गोल पे। और वो शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? कि उस दिन मैंने पढ़ना है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे अनफॉर्चुनेटली, स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक बेसिक फोकस दिया जाता है रट्टा लगाने पे, मेमोराइजेशन। अगर तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं एक लॉयर हूँ। एज अ लॉयर हम जब पढ़ते हैं और सारी ज़िंदगी ही पढ़ते रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। केस लॉज, उनकी साइटेशंस, उस केस में क्या था, फलाने केस में क्या था, और वो केसेस 100 में या 50 में या 10 में नहीं है, वो हज़ारों के अंदर है। तो मेमोराइजेशन को मैं ये नहीं कह रहा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेमोराइजेशन एक हिस्सा है, एक बिल्डिंग का फ्लोर है, जिसको हम पूरी इमारत समझ बैठते हैं। लेकिन जो असल इमारत है जिसमें हम फोकस नहीं करते, वो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी। कॉन्सेप्चुअल स्टडी, तो इमारत पूरी क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्टडी, कॉन्सेप्ट। फिर उसका आगे से एक पार्ट है मेमोराइजेशन। हम सिर्फ फोकस करते हैं मेमोराइजेशन के ऊपर और कॉन्सेप्ट को नहीं जहन में रखते। कॉन्सेप्चुअल स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है?
कॉन्सेप्चुअल स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट आपकी बेस है, और जो बेस है वो डिटरमिन करती है, जब हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींवें खोदते हैं, तो नीचे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो उसकी नींवें खोदनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, वो बहुत बेहतरीन और पायदार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है। इसी तरीके से अगेन अल्लाह ताला को ज़िंदगी मौत का पता है, लेकिन अगर 20 साल के बाद आप नंबर 1 अपने प्रोफेशन में बनना चाहते हैं, तो वो 20 साल एक इमारत उस बेसमेंट, जो आपने बेसमेंट कह लिया, उसकी जो बेस है, जो आपने खोदा हुआ है नीचे, उसके ऊपर वो इमारत खड़ी होनी है। पढ़ाई के अंदर और करियर बिल्डिंग के अंदर आपकी वो जो इमारत है वो कॉन्सेप्ट की है, जो आपकी बेस है वो कॉन्सेप्ट है, और आपका पूरा करियर एक इमारत है जो उसके ऊपर खड़ी होनी है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है, तो शॉर्ट टर्म जल्दी जल्दी 6 महीने में एक फ्लोर तो आप बना लेंगे उसके ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंस जाएंगे, एम्बैरेसमेंट होगी जब आपने बड़ी और पायदार उस पर बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी। जब आपने प्रोफेशन में एक्सेल करना होगा, नंबर 1 बनना होगा, तो तब आपको मसला आएगा जब आपकी बेसेस स्ट्रांग नहीं होंगी। बेस स्ट्रांग होना क्या होता है? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी पढ़ाई है। मैं कहता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। अब इकोनॉमिक्स के अंदर जो उसकी बेस है वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझना कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। अब मैं डायरेक्ट रट्टा लगा के कहूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो शायद रट्टा लगा के मैं एक एग्जाम तो पास कर दूँ, लॉन्ग टर्म में फंस जाऊंगा, क्योंकि आई हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। और बेसिक्स क्या थी? डिमांड एंड सप्लाई। कानून के अंदर मैं रट्टा लगा के एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर एग्जाम में कोई एक ऐसी प्रोपोजिशन जहाँ पर एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, उसके अंदर कोई जुगाड़ लगा के तो शायद आगे निकल जाऊँ, लेकिन जिस टाइम मैं अदालत में खड़ा हूँगा और वहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही होगी, और मुझे उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। सो ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगेन मैं लॉ में यहाँ जाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये उसकी बेस है। जब मुझे बेस का ही नहीं पता होगा तो मैंने 1 + 1 2 तो याद किया होगा, लेकिन अगर मुझे सवाल आ जाता है 3 + 3, तो मेरी तो तैयारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इमारत उस जगह पर खड़ी करने की कोशिश की है जिधर बेस ही स्ट्रांग नहीं थी, तो वो इमारत गिर जाएगी। सबसे पहला, मोटिवेशन नहीं है हमें, तो बजाय आप बाकी काम करें, आप सिर्फ अपने से सवाल कर लें, हाउ बैडली यू वांट इट। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट से चीज़ों को पढ़ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट से चीज़ों को पढ़ना ना, इसके लिए भी एक अलग मोटिवेशन चाहिए, और वो क्या है? आप कोशिश करें कि आपकी जो जहन है वो एक इंक्विजिटिव माइंड बने। इंक्विजिटिव माइंड क्या है? इनक्विजिटिव माइंड वो है जो कि क्वेश्चन करता है, क्यों, ऐसा क्यों है? 1 + 1 = 2, आप कह सकते हैं हाँ ठीक है 2, बट वाई, क्यों? क्योंकि एक में एक को आपने प्लस किया तो 2 बन गया। सो आप, अगर आपको कोई भी बताए 1 + 1, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से 2 विदाउट गोइंग इनटू वाई। तो अगर आप किसी भी चीज़ को समझते हुए, पढ़ते हुए अपने से सवाल शुरू कर देंगे ना, यार ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनक्विजिटिव माइंड। इनक्विजिटिव माइंड वो वाला माइंड जो एक्साइटेड हो जाता हो चीज़ों को सोचते हुए, एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में बिल्ट होना। मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ, अगर मुझे कोई कहता है, छोटी सी एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि यार ये एक प्रोपोजिशन है और आपने आज रात को बैठ के ये वाला टॉपिक पढ़ना है। अब मैं वो वाला टॉपिक पढ़ता हूँ, उसका रट्टा लगाता हूँ, सुबह उठ के उसको फटाफट जवाब देता हूँ याद करके। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद मुझे वो चीज़ उससे ना याद हो। लेकिन अगर मेरा इंक्विजिटिव माइंड है और मैं वही प्रोपोजिशन या वही टॉपिक या चैप्टर रात को पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद अगर उसकी सेंस नहीं बन रही, मैं अपने से सवाल करता हूँ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और फर्दर उसको इंक्वायर करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो वो एज अ स्टोरी मेरे ऑटोमेटिकली जहन में बैठ जाएगा। क्यों? उसकी एग्जाम्पल ये है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हम सबको पता है कि हम पानी अगर नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। लेकिन अगर किसी का ये टॉपिक है तो सिर्फ वो ये नहीं सोचना चाहिए उसको कि हम पानी के बगैर मर जाएंगे। ऑफकोर्स वो क्वेश्चन करेगा कि क्यों हम पानी के बगैर मरेंगे। तो फिर हमें पता लगेगा हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी सेल्स हैं, हर चीज़ को पानी चाहिए होता है, नहीं पिएंगे डिहाइड्रेशन होगी, सो एंड सो। मैं तो इस टॉपिक का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल
कि इंक्विजिटिव माइंड होने का आपकी पढ़ाई के ऊपर कितना फ़ायदा होगा। और इंक्विजिटिव माइंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से स्टार्ट होता है। हाँ, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जो लोगों का इंक्विजिटिव माइंड होता है उनको एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है, और वो कॉन्फिडेंस का, कि यार मैं अगर ये सवाल किया तो मेरे पे शायद लोग हंसेंगे। तो आई थिंक कि इस स्टेज पे जब आप स्टूडेंट हैं, जब आप नई चीज़ को समझ रहे हैं, तो आप लोगों को अपने पे हंसने दें। क्योंकि अगर आप अभी लोगों को अपने पे हंसने नहीं देंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, इंक्विजिटिव माइंड नहीं होगा, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो 10 साल के बाद आप अपने ऊपर खुद हंस रहे होंगे। तो बेहतर ये है कि एक्सेल करने के लिए बेशक लोगों को हंसने दें, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। टाइम मैनेजमेंट एक और इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, सोचता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, तो आपको कई प्रोडक्टिव रूटीन्स मिलेंगी। हाउ टू स्टडी फॉर 13 आवर्स, हाउ टू स्टडी फॉर 24 आवर्स, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मैं ये नहीं कहता कि कम पढ़ना चाहिए, बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप पे ये ना काम करे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो ये है कि आप हमेशा ब्रैकेट्स, सो आप बेसिकली ब्रैकेट्स बनाएं 45 मिनट्स की, स्लॉट्स बनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि 45 मिनट्स शायद आपको सुनने में कम लग रही हूँ, लेकिन वो एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपका अटेंशन स्पैन, जिसके अंदर आप अटेंटिव होते हो, वो बहुत अच्छा होता है। बैठने को 4 घंटे भी मैं आपको कहूँगा बैठ जाओ, लेकिन ऑलवेज फोकस ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी, गलत हो गया। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी एंड ऑलवेज मार्क क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो माई पॉइंट इज कि आप अपना गोल रखते हैं जी मैंने पूरी किताब ख़त्म कर देनी 10 दिनों में, तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया तो फ़ायदा। अब आपने किताब पढ़ ली है, वाई डू नेशंस फेल, वाई डू नेशन फेल्स, ठीक हो गया। आपने किताब पढ़ ली है पावर ऑफ डिसिप्लिन, आपने किताब पढ़ ली है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच आपको क्या सिखाती है? पैसे कमाने, आपका माइंडसेट एलिवेट करती है। तो अगर आपने ये गोल बना लिया कि मैंने जी 3 दिनों के अंदर ये ख़त्म करनी है, तो वो जो चीज़ आपने जिस चीज़ के लिए दवाई ली थी, जिस मर्ज़ के लिए, वो तो मर्ज़ उधर ही है, क्योंकि आपने उस दवाई को इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया। सो इट इज़ बेटर कि आप 10 घंटे बैठे और कुछ ना समझ आए, इससे बेहतर है कि 45 मिनट्स की कई स्लॉट्स बना लें। आप 4 दफ़ा बैठ जाएं, 5 दफ़ा बैठ जाएं, 3 दफ़ा बैठ जाएं, लेकिन स्लॉट वो हो कि जिसके अंदर अटेंशन स्पैन आपका ऐसा हो कि आप उस चीज़ को ईजिली ग्रास्प कर सकें। टाइम के साथ साइमल्टेनियसली एक और चीज़ चल रही है जो टाइम जितनी ही इंपॉर्टेंट है, और शायद टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन उसका तो डिसिप्लिन के साथ है, लेकिन कहते हैं उसको कंसिस्टेंसी। हमने मोटिवेशन की बात की, कॉन्सेप्चुअल स्टडी की बात की, इंक्विजिटिव माइंड की बात की, टाइम मैनेजमेंट की बात की, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। मैंने आपको जितने इंग्रेडिएंट्स बताए, आप कल सुबह बैठें, इनको अप्लाई करें, पढ़ना शुरू करें। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप 3 दिन बैठेंगे, चौथे दिन नहीं बैठेंगे, तो इन चारों इंग्रेडिएंट्स का इस एक अकेले इंग्रेडिएंट के बगैर कोई फ़ायदा नहीं, जिसका नाम कंसिस्टेंसी। आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं वकालत लॉ पढ़ रहा था, वकील नहीं था, साथ में इंटर्नशिप भी कर रहा था। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा, आपने देखा होगा वकीलों के दफ्तरों में जाते पीछे बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं, वो केस लॉज होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ने डिसाइड किए होते हैं, और वो हमें मदद करते हैं हमारे केस की तैयारी में। तो उसकी ऑब्वियसली साइटेशंस होती हैं, लॉ जर्नल कौन सा है, ईयर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, तो उसको वो बोलते हैं। तो उन्हें एक साइटेशन बोली, उन्होंने कहा बेटा वो ले आओ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए इतना एम्बैरसिंग था कि उन किताबों के अंदर मैं गुम गया था और मुझे नहीं पता था कि कौन सी किताब उठानी है, कौन सी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई। समझ आने के बाद उनको पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, और करते गए, और रिपीट मोड पे लगा दिया, रेपिटेटिव मोड, करते रहे। तो क्या इंग्रेडिएंट आ गए यहाँ पे? कंसिस्टेंसी। तो अब ये कोई, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये कोई भी वकील कर सकता है, और कोई भी यंग लॉयर, कोई भी ये कर सकता है। तो तारीफ नहीं, मैं सिर्फ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बता रहा हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, मजाक में कह रहा हूँ, अब आंख बंद करके भी कह देना कि कौन से साल की लॉ जर्नल किधर पढ़ा हुआ, तो शायद आंखें बंद करके भी लाइब्रेरी में उन हज़ारों किताबों में से उठा लेते। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा कोई इंटेलिजेंट हूँ, या जो ये कोई लोग करते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होंगे। ये इसलिए है कि आप फ़र्क जाने के पहले दिन आई वॉज लॉस्ट, और आज मैं आपको बता रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट कि आंखें बंद करके भी अगर पकड़ ले तो दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? कंसिस्टेंसी। कर करके। इट इज़ नॉट कि एक बंदा का दिमाग काम नहीं करता और एक का दिमाग काम करता है, तो जिसका दिमाग काम करता है तो वो आगे बढ़ेगा।
आई थिंक सब इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं. कई लोग कहते हैं इट इज़ टैलेंट, कई लोग कहते हैं इट इज़ हार्ड वर्क, बट कंसिस्टेंसी की हम बात करें, सो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आप करके देख लें, किसी भी चीज़ पे करके देख लें, एनीथिंग. खाना बनाना शुरू कर दें, गार्डनिंग शुरू कर दें, पढ़ाई शुरू कर दें. डे 1 पे जो आप होंगे, महीने के बाद आफ्टर 30 डेज एटलीस्ट डे 1 से कंपैरिजन में बहुत इंप्रूवमेंट होगी. वाई? कंसिस्टेंसी. सो इन सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए, आप इनको कंबाइन करें, पढ़ना शुरू करें. 30 दिन का टारगेट, और 30 दिन के बाद इसी वीडियो के नीचे अगर आपको लगे तो आप बताइएगा कि आपको कितनी इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी आई है. थैंक यू वेरी मच.